नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम बारीकी से समझेंगे कि आखिर कैसे ये एक योजना स्वच्छ ईंधन के जरिए हमारे ग्रामीण इलाकों के एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है और जमीन पर इसका असल असर क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रामीण रसोई संकट की, फिर समझेंगे पीएम उज्ज्वला योजना के मैकेनिक्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और हाँ, उज्ज्वला 2.0 और इसके ज़मीनी प्रभाव को भी देखेंगे। और अंत में जो सबसे ज़रूरी है, इसकी चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द रूरल किचन क्राइसिस यानी ग्रामीण रसोई संकट। देखिए, इस योजना की अहमियत को समझने के लिए पहले उस गंभीर स्थिति को समझना जरूरी है जिसका सामना सालों से हमारे गांवों में किया जा रहा था। एक वक्त था जब रसोई का मतलब ही लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले होते थे। इनसे निकलने वाला धुआं कितना नुकसानदायक होता है, ये हम सब जानते हैं। इसकी बिल्कुल विपरीत है स्वच्छ ऊर्जा यानी अपना एलपीजी ईंधन, और यही इस योजना का सबसे बड़ा मकसद है। पारंपरिक ईंधन के खतरनाक धुएं से आजादी और एक स्वच्छ, कुशल, धुआं रहित एलपीजी की तरफ बढ़ना। सच कहूं तो घर के अंदर इकट्ठा होने वाला ये धुआं किसी खामोश कातिल से कम नहीं है। जरा सोचिए, महिलाओं और छोटे बच्चों को इस जहरीले धुएं के चक्कर में कितनी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता था। सांस की बीमारियां, आंखों में तेज जलन, फेफड़ों की समस्याएं और पुरानी खांसी, ये सब आम बात थी। और हाँ, लकड़ी इकट्ठा करने में महिलाओं का जो कीमती वक्त और मेहनत लगती थी, वो तो एक अलग ही बड़ा संकट था। और दोस्तों, यही जरूरत महसूस हुई एक ठोस बदलाव की। आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पीएम उज्ज्वला योजना एक्सप्लेन्ड, एक ऐसी सरकारी पहल जिसने सीधे इस संकट की जड़ पर वार किया। अगर हम इस पहल के सफर को देखें तो 2016 से पहले परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल लगभग हर ग्रामीण घर की सच्चाई थी। फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1 मई 2016 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। वक्त के साथ जरूरतें बदली और इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 में उज्ज्वला 2.0 का नया वर्जन लॉन्च किया गया। अब आप सब सोच रहे होंगे, इस स्कीम का मकसद क्या सिर्फ मुफ्त गैस सिलेंडर बांटना है? बिल्कुल नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। इसका असली लक्ष्य है धुएं से होने वाली बीमारियों को घटाना, गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन देना, महिलाओं का समय और मेहनत बचाना, जंगलों की कटाई को रोकना और सबसे अहम, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। एक तरह से ये पर्यावरण और समाज दोनों के सुधार का एक बेहतरीन कॉम्बो है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स यानी ग्राउंड रियलिटी में इस स्कीम के लाभार्थियों को असल में मिलता क्या है और शर्तें क्या हैं। यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो है ये 1600 रुपए का आंकड़ा। सरकार हर नए गैस कनेक्शन पर ये शुरुआती आर्थिक मदद डायरेक्ट देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गरीब परिवारों के लिए एलपीजी अपनाने की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल रुकावट थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस आर्थिक सहायता में मिलता क्या क्या है। इसमें आपको मिलती है सेफ्टी होस पाइप, एलपीजी रेगुलेटर, गैस बुक और हाँ, इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च भी इसी में शामिल है। साथ ही कुछ खास चरणों में पहली गैस रिफिल और गैस चूल्हा भी बिल्कुल मुफ्त या सब्सिडी पर दिया गया है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि स्कीम का डिजाइन कितना प्रैक्टिकल रखा गया है। लेकिन इसका फायदा उठा कौन सकता है? एलिजिबिलिटी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आवेदक एक भारतीय महिला नागरिक होनी चाहिए, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो और घर में पहले से कोई और एलपीजी कनेक्शन ना हो। इसके अलावा योग्य श्रेणियों में बीपीएल परिवार, SC/ST परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े लोग, वनवासी और चाय बगान जनजातियों को शामिल किया गया है। टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना। अब आते हैं इसके सबसे व्यवहारिक हिस्से पर, यानी भाग 4, द एप्लीकेशन प्रोसेस। कनेक्शन लेने के लिए आखिर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं, आइए देखते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करना तो सच में बेहद आसान बनाया गया है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाइए। दूसरा, वहां से उज्ज्वला योजना का फॉर्म लीजिए। तीसरा, फॉर्म को भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिए। और चौथा स्टेप, दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद अपना गैस कनेक्शन रिसीव कीजिए। दैट्स इट। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? वो ही अपने बेसिक कागजात, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र। वैसे एक और अच्छी खबर यह है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और HP गैस जैसी कंपनियों के ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
आइए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भाग 5 की ओर, रियल इम्पैक्ट और उज्ज्वला 2.0। पता करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ सालों में इसका क्या ठोस असर हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 2021 में लॉन्च हुआ उज्ज्वला 2.0 सच में एक गेम चेंजर था। इसने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए कनेक्शन लेना आसान कर दिया, क्योंकि अब उन्हें एड्रेस प्रूफ लाकर देने की सख्ती से छूट मिल गई। और सबसे बढ़िया बात, इस नए फेज में पहला रिफिल और चूल्हा दोनों बिल्कुल मुफ्त दिए गए, एकदम सीमलेस। अगर इसके राष्ट्रव्यापी असर की बात करें तो नतीजे वाकई शानदार रहे हैं। महिलाओं के सांस से जुड़ी बीमारियों में भारी कमी आई है, खाना पकाने का उनका बहुत सारा वक्त बचने लगा है, लकड़ी और गोबर की खपत कम हुई है, जिसका मतलब है जंगलों की कटाई कम हुई है और प्रदूषण में भी गिरावट आई है। इसने सच में हमारे गांवों में क्लीन एनर्जी की एक नई लहर पैदा कर दी है। लेकिन इन सभी अच्छी बातों के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा सवाल उठता है। क्या होता है जब वो पहला मुफ्त सिलेंडर खत्म हो जाता है? ये सवाल हमें इस स्कीम के लाभार्थियों की असल आर्थिक सच्चाई की तरफ ले जाता है। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 6, चैलेंजेस एंड फ्यूचर पाथ। आइए इस योजना की बाकी बची चुनौतियों पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं और देखते हैं कि आगे की राह क्या है। जमीनी हकीकत ये है कि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। सबसे बड़ी बाधा है सिलेंडर रीफिल की कीमत। एक आम गरीब परिवार के लिए बार बार महंगे सिलेंडर भरवाना आज भी एक बड़ा आर्थिक बोझ है। उसके अलावा कई दूर दराज के गांवों में अभी भी जागरूकता की थोड़ी कमी है और गैस एजेंसीज दूर होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन गैप्स की समस्या भी आती है। अब इन गैप्स को भरने के लिए सरकार ने भी लगातार कई इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे कि टारगेटेड सब्सिडी देना ताकि खर्च थोड़ा कम हो, छोटे और सस्ते सिलेंडर के ऑप्शंस लाना, ग्रामीण वितरण नेटवर्क को और बड़ा करना ताकि एजेंसी तक पहुंच आसान हो, और लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना। ये कदम दिखाते हैं कि सिस्टम में लगातार सुधार लाने की कोशिश जारी है। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ होती है। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, पीएम उज्ज्वला योजना सिर्फ एक गैस कनेक्शन बांटने की योजना नहीं है। ये महिलाओं की हेल्थ, उनके सम्मान और एम्पावरमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल है। रियलिटी में ये स्वच्छ भारत और ग्रामीण महिलाओं के उत्थान दोनों का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को एक सटीक सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। जैसे जैसे देश भर में क्लीन एनर्जी का विस्तार हो रहा है, हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या बदलाव आने चाहिए ताकि हर गरीब परिवार के लिए हर महीने एलपीजी रिफिल करवाना पूरी तरह से अफोर्डेबल हो सके? इस दिशा में आगे क्या होना चाहिए, इस पर जरा सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।